राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र वशीकरण का एक ऐसा प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह प्रयोग करने के बाद आप जिसके भी सामने जाएंगे या जाएंगी वह आपके इशारों पर कार्य करना शुरू कर देगा। वह सब कुछ न्यौछावर कर देगा आप पर। आप जैसा चाहेंगे वैसा वो करना शुरू कर देगा। तन से, मन से, धन से वह आपका होगा। यह प्रयोग कोई भी कर सकता है, युवक, युवती, स्त्री, पुरुष कोई भी कर सकता है और किसी को भी अपने वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में बांधने के लिए सबसे चमत्कारिक प्रयोग में से और सबसे सरलतम प्रयोगों में से एक प्रयोग है। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं, तो प्रयोग के प्रति आपके मन में सच्ची आस्था, विश्वास और समर्पण का भाव होना चाहिए। भाव के अभाव में किया गया प्रयास सफलतादायक नहीं होता है। अतः भाव पर भाव होना जरूरी है। अगर आप प्रयोग करते हैं तो अपने अंदर भाव का भाव लाइए, भाव का अभाव न हो, इस बात का ध्यान दीजिए। और जब भी आप कोई वशीकरण का प्रयोग करने जाएं तो किसी को चीट करने की नीयत से, हानि पहुंचाने की नीयत से, क्षति पहुंचाने की नीयत से, धोखा देने की नीयत से कदापि इसका दुरुपयोग ना करें। हाँ, यदि आप लोग रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है, बात बात पे लड़ाई झगड़े, मनमुटाव बढ़ते बढ़ते अब ऐसा लगने लगा है मानो रिश्ता एक कदम भी आगे नहीं चलेगा, वहां इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता, माता पिता पुत्र भाई बहन, इष्ट मित्र रिश्तेदार, किसी भी रिश्ते को बैलेंस करने के लिए वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। मगर वशीकरण का प्रयोग इतना ही नहीं है कि किसी को अपने बस में करके अपना मनचाहा कार्य करवा लेना, अपने इच्छित कार्य को करवा लेना मात्र वशीकरण का यही उद्देश्य नहीं है। इसकी सहायता से किसी को अपने बस में करके उसकी तमाम बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कोई युवक, युवती, बालक, बालिका, स्त्री, पुरुष किसी बुरे लत का शिकार हो चुका है, बुरे संगत का शिकार हो चुका है, किसी ऐसी ऐब का आदी हो गया है जो अच्छा नहीं है, तो उसको अपने बस में करके उसकी तमाम बुराइयों से, तमाम गंदे लत से, किसी आक्षेप से मुक्ति दिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। उसके बाद ही कोई प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बिना गुरु की कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलती है। अतः गुरु होना अनिवार्य है। अगर आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो किसी गुरु की तलाश करिए। फिर भी कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं तो मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाइएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रयोग में एक नारियल की आवश्यकता है। एक नारियल आप लीजिए और सावधानी से उसका छिलका निकाल लीजिए और उसमें एक जगह हल्का सा छेद करके उसमें थोड़ा सा घी भर दीजिए।
घी भरने के बाद जो छिद्र है उसको आटे से बंद कर दीजिए और अपने सामने उसको आग पर पका दीजिए और आप अनुभव करिए कि उसकी जितनी एनर्जी है वो आपके भीतर आ रही है। आंखें बंद करके अपने हाथों को ऐसे करके उस अग्नि को अंदर ले रहे हैं। यह भाव रखिए उसकी जो भी शक्ति है आपके भीतर आ रही है। उसके बाद आप इसके बारे में सोचेंगे या सोचेंगी, उसका यहाँ पर ध्यान करिए या यहाँ पर ध्यान करिए। अनाहत चक्र पर ध्यान कर सकते हैं। यह सोचिए कि वह आपके दिल में है और उसको आप आदेश दे रहे हैं कि तुम मेरे बस में हो जाओ या तुम मेरे बस में हो जाओ। 2-3 बार इसको रिपीट करने के बाद अगर उससे आपकी मुलाकात होती है और आप उसके प्रति प्रेम का भाव अपने अंदर रख करके मन ही मन उसको आदेश देते हैं कि तुम मेरे वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में बन जाओ, तो अवश्य ही वह आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में बन जाएगा या बन जाएगा। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो इस प्रयोग को करके देखिएगा, बहुत ही चमत्कारिक अनुभूति आपको मिलने वाली है। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो अपनी एनर्जी को भली भांति रीड कर लें। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो किसी प्रयोग में आपको सफलता अवश्य मिलेगी और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो प्रयोग में सफलता आसानी से नहीं मिलती है। अतः आवश्यकता है अपनी एनर्जी की पावर को बढ़ाना, अपने वशीकरण पावर को बढ़ाना। अगर आप एनर्जी नहीं रीड कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूँगा। और जब भी कोई टोटका करिए तो साथ में कुछ साधनाएं हैं जिसको आप सीख सकते हैं, जिससे आपके अंदर की वशीकरण पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैंने यहाँ भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग को जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत का खींचा हुआ फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।